कल्पना कीजिए एक ऐसे अद्भुत स्थान की जहां ज्ञान का महासागर लहराता था। हजारों विद्वान और छात्र देश विदेश से आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यह था भारत का गौरव, नालंदा विश्वविद्यालय, एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। लेकिन फिर एक दिन यह प्रकाश बुझ गया। यह मंदिर राख में बदल गया। सवाल उठता है, क्यों? किसने मिटाया ज्ञान के इस महान प्रतीक को? 6ठी शताब्दी में स्थापित नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि ज्ञान का जीता जागता शहर था। यहाँ आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र जैसे अनेकों विषयों की शिक्षा दी जाती थी। चीन, तिब्बत, कोरिया जैसे दूरदराज के देशों से छात्र यहाँ आते थे। इसका विशाल पुस्तकालय धर्मगंज 3 भवनों में फैला था, जिसमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ और पांडुलिपियां थीं। यह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता का अमूल्य खजाना था, सदियों के ज्ञान का संग्रह। 11वीं शताब्दी के अंत तक, जब भारत पर बाहरी आक्रमण बढ़ने लगे, तब एक नाम इतिहास में दर्ज हुआ, बख्तियार खिलजी। कहा जाता है कि खिलजी एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसके अपने हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए। तब उसे नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने की सलाह मिली। खिलजी को भारतीय चिकित्सकों पर भरोसा नहीं था, पर उसकी हालत बिगड़ी तो वह मान गया। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने खिलजी को एक कुरान दी और कहा कि इसके कुछ पन्ने रोज पलटे और पढ़े। खिलजी ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। दरअसल आचार्य ने कुरान के पन्नों पर खास औषधि का लेप लगा दिया था। खिलजी ठीक तो हो गया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और बदले की आग जल उठी। उसे यह बात गवारा नहीं हुई कि भारतीय ज्ञान उसके हकीमों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। उसे लगा कि यदि यह ज्ञान ऐसे ही बढ़ता रहा, तो उसके साम्राज्य को खतरा हो सकता है। सन 1193 के आसपास बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना के साथ नालंदा पर हमला कर दिया। उसने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों का बेरहमी से नरसंहार किया। और फिर उसने नालंदा के विशाल पुस्तकालय धर्मगंज में आग लगा दी। कल्पना कीजिए, ज्ञान के वो लाखों ग्रंथ, वो अनमोल पांडुलिपियां जलकर राख हो रही थीं। कहते हैं कि आग इतनी भीषण थी कि पुस्तकालय 3 महीने तक धू-धू कर जलता रहा। यह सिर्फ एक इमारत नहीं जली, बल्कि सदियों का ज्ञान, भारत का गौरव और मानवता का भविष्य जलकर खाक हो गया। नालंदा के जलने से भारत में ज्ञान विज्ञान की धारा सूख गई। आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में जो प्रगति हो रही थी, वह थम गई। अनगिनत रहस्य और अनमोल खोजें हमेशा के लिए खो गईं। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के माथे पर लगा एक ऐसा गहरा घाव है, जो हमें उस अंधकारमय दौर की याद दिलाता है। नालंदा की राख में सिर्फ ईंटें और पत्थर नहीं थे, बल्कि एक सुनहरे युग के सपने और अनगिनत अनकहे किस्से भी दफन हो गए। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और अज्ञानता व ईर्ष्या कितनी विनाशकारी हो सकती है।